नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। जीवन काल के 45 ईयर से ठीक 45वें वर्ष से बुद्धादित्य राजयोग आपके जीवन काल में उतर रहा है और जबरदस्त रूप में फायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका विशेष प्रभाव आपकी जीवन काल पर पड़ रहा है। 3 चीजों का आपको जीवन में ध्यान रखना है। एक तो जल्दबाजी में किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंचना है। चीजों का एनालिसिस करके तब जाके वो उन चीजों में आगे बढ़ना है। भावनाओं में के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अपने दिल और दिमाग का प्रयोग करना है। उतावलापन नहीं दिखाना है। सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये बुध और आदित्य का योग जबरदस्त सफलता आपके जीवन में देगा। इसकी लकीरें आपकी हथेली में जबरदस्त रूप में यहाँ पे उभर रही है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले शुक्र को देखते हैं, क्योंकि इसलिए मैं देख रहा हूँ शुक्र को कि कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। और आप देखेंगे तो आपकी हथेली का शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही आप अपने जीवन काल में तेजस की प्राप्ति करने वाले हैं और आपका जो पर्सनैलिटी है, चेहरा है, वो भी सुंदर रहेगा। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा, क्योंकि आपका शुक्र शानदार है। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत है आपके अंदर, ये शुक्र के कारण है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें हमेशा ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति हमेशा रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार के मार्केट में चीज़ें हों। और लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी लाइफ के प्रति आपका जो है आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा और निश्चित ही ये पर्वत आपको इस ओर ले जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, यहाँ पे सुंदर रूप में उभरती हुई वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही है, जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कार्य के प्रति जुझारूपन जबरदस्त रहने वाला है। जिस कार्य को एक बार हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये क्वालिटी आपको जबरदस्त रूप में उभार कर रखेगी। अब मेन चीज है, आप देखें जरा ध्यान से, ये आपका अंगूठा है और अंगूठे में इस प्रकार से पौरवे बन रहे हैं और आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई भाग्य योग का निर्माण कर रही है, जिसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। ये योग वास्तव में बता रहा है जिसको कहते हैं बुद्धादित्य योग। बुद्ध और आदित्य से उत्पन्न हुआ ये योग है। लेकिन आप कहेंगे ये तो शुक्र है, ये चंद्रमा है, इसमें बुद्ध और आदित्य कहाँ है? इसकी ओर हम आएंगे। शुरुआत यही है, ठीक है ना। बुध और आदित्य तो ये यहाँ पे योग बना रहा है बृहस्पति के साथ मिलके, लेकिन मूल लक्षण यही है इसके, यहीं से ये शुरू होता है। क्या बता रहा है ये? आपको 45वें वर्ष से अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है। आपका करियर, आपकी मनी, आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान, सभी चीज़ों में ये जबरदस्त बुलंदी को दिखा रहा है। आप जीवन में कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे, आप कभी भी जीवन में गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन ये एक चीज़ दे रही है, आपको ईगो प्रॉब्लम से बच के रहना है, संभल कर चलना है, क्योंकि धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आप। धर्म और कर्म के क्षेत्रों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है और धन के लिए ये योग जबरदस्त है।
बिजनेस को दिखाता है, बिजनेस जैसी चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी चीज देखिएगा, यहां पे ये रेखा बता रही है कि ठीक 45 ईयर से 45वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपकी हथेली में जबरदस्त पैसा आएगा, धन आएगा। कितना आएगा? आपकी मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। अगर आपको वाहन का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो 45वें से लेके 48 ईयर तक आपको शानदार लग्जरी वाहनों का सुख प्राप्त होगा, मन चाहे लग्जरी वाहन। अगर आपको अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो ठीक 45वें से लेके 50वें वर्ष के बीच में आपके पास लग्जरी हाउस होंगे, लग्जरी घर का सुख, आप उसका ऐश्वर्य का भोग करेंगे। अगर आप अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर पाए हैं, लाख कोशिश करने पर, या व्यापार को शुरू नहीं कर पाए हैं, तो इन वर्षों के अंदर आपका व्यापार में विस्तार भी होगा, फैलाव भी होगा। शुरू नहीं किया तो शुरू करेंगे और बड़ी रूप में इसका प्रभाव जीवन पर रहेगा। ये 3 सुख आपके जीवन में है और लिखित तौर पे है, भाग्य योग का निर्माण हो रहा है। ठीक, ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 45वें वर्ष से ही क्यों, उसके पहले इतना बड़ा योग, इतनी बड़ी अचानक सफलता क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये करियर और धन की रेखा चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित है, जबकि ये वाला हिस्सा आपका 42वें वर्ष से प्रभावित हो रहा है। लेकिन और बुध और आदित्य योग तो 35वें वर्ष से प्रभावित हो रही है। लेकिन इसका मूल क्या है? ये है करियर और धन की रेखा। ये जब तक अपना प्रभाव नहीं देती है तब तक सारे योग सोए हुए रहते हैं। बस ये लकीर ही आपके जीवन को के लिए बहुत कुछ है। इसके सिवा अगर कुछ ना भी हो तो भी इसका प्रभाव रहेगा। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको जल्दबाजी से बचना है, उतावलेपन से बचना है, भावनाओं में आके बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, क्यों कह रहा हूँ? ये आपका शुक्र बता रहा है। क्या बता रहा है? ध्यान से देखिए। ये पहला पौरवा देखिएगा, दूसरे पौरवे से, मानी पहला पौरवे से डबल है दूसरा पौरवा। अगर इससे थोड़ा बड़ा हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन बहुत बड़ा हो तो तर्क शक्ति को तो जन्म देता है। ऐसे व्यक्ति अपनी बात को लॉजिकल तरीके से दूसरों को समझा सकते हैं। एक बेहतरीन तर्क की शक्ति इन लोगों के पास होती है और तर्क में ऐसे लोगों से कोई नहीं जीत सकता है। ये इनकी खासियत होती है। लेकिन ये लोग अपना नुकसान जल्दबाजी में करते हैं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय ऐसे लोगों को नुकसान देता है। उतावलापन ऐसे लोगों के अंदर रहता है जो नुकसान का कारक होता है। भावनाओं में जल्दी आ जाते हैं जो नुकसान देता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। ये आपका अंगूठा कह रहा है, हर चीज़ सटीक होती है हथेली में, इसीलिए हाथों की रेखाएं देखी जाती हैं जो परिवर्तनशील हैं, हर समय बदलती हैं। जरूरी नहीं ये रेखाएं हमेशा ऐसी रहे, इन रेखाओं में विस्तार होता है और जैसे जैसे ये रेखाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे इनका जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो हथेली की रेखाएं, अब देखो कुंडली में आपके लग्न में, या आप सपोज मांगलिक हो, तो आप जब 90 वर्ष के हो जाएंगे और अंतिम समय आपका होगा तो भी आप मांगलिक रहेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं होता है जन्म कुंडली में। लेकिन हथेली में आपके अगर यहाँ पे ये रेखा छोटी है तो आप कुछ समय बाद देखेंगे ये सुंदर स्थिति में आएगी और इसका प्रभाव इसके साथ मिलकर आपको देगा और ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, प्रैक्टिकल प्रभाव पड़ेगा। ये इसका कारण होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, सॉरी,
ये आपकी हथेली की ये वाली रेखा किस तरफ जा रही है? तो बृहस्पति का प्रभाव इसमें, लेकिन ये इस तरफ जा रही है धीरे 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 धीरे, और इस पे इस रेखा और इस उंगली का, मानी देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव धीरे धीरे ज़्यादा पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है। ये आपकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को दिखा रही है कि आप अपने जीवन काल में आने वाले समय में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी जातक रहेंगे। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति रहेंगे आप, ठीक है ना। और बृहस्पति के कारण, इसके प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है वो भी बड़े टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और केवल इच्छा नहीं, शनि का प्रभाव जो कर्म को देखता है, इसका प्रभाव पड़ने के कारण इन प्रकार जो भी हो जाए आप करेंगे भी। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा इस पे जाती हुई, और यहाँ पे हल्के रूप में इस प्रकार से जाती हुई धीरे धीरे ये मछली का चिन्ह बन रहा है, यहाँ पे डमरू का भी चिन्ह बन रहा है। लेकिन सबसे प्रबल क्या है यहाँ पे? अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, यहाँ से रेखा सबसे प्रबल है, ये है विष्णु का तिलक। मानी आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिससे शरीर बना है, जो आपके 5 एलिमेंट हैं, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान बद्री विशाल, बद्री नारायण जी, भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। इसके अलावा क्या दिख रहा है? ये बता रहा है कि अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी, और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप खूब यश पाएंगे, समाज में प्रतिष्ठा पाएंगे, और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। लेकिन अगर आप जैसे शेयर है, सट्टा है, इस प्रकार का जो काम आपने लिखा भी है, अगर वो करते हैं तो पहले तो उछाल मारेगा ये, लेकिन अंत में आपको ऐसी जगह डालेगा आप कभी उभर नहीं पाएंगे। तो स्टॉक मार्केट है, ऐसी चीज़ों में आपको नहीं जाना है, ठीक है। चाहे कितना भी आपका मन मोह हो जाए, नहीं जाना है। अब दूसरी बात करते हैं डमरू का। ये इस प्रकार से, मानी भगवान शंकर को मानने वाले व्यक्ति हैं आप, और भगवान शंकर की बड़ी कृपा आपके ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से ये चिन्ह यहाँ पे बन रहे हैं। अब ये उत्पादन संबंधी या लोहे संबंधी अगर आप किसी काम को करते हैं तो अपने जीवन में इतना धन कमा सकते हैं कि आपकी कुछ पीढ़ियाँ उसको खा लेंगी, ठीक है ना। बैठे बैठे खा सकती हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये स्थिति बता रही है कि आपके जीवन में खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा है, उससे आपको बचना है। आपकी मस्तिष्क की रेखा आपकी क्रिएटिव व्यक्तित्व को दिखा रही है, आपके बौद्धिक स्तर को दिखा रही है। आप एक विवेकवान व्यक्तित्व है वाले धनी हैं, आपके मानसिक स्तर बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर देखें तो आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से दिख रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, यात्राओं का लाभ मिलता हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे श्रेष्ठ सफलता हासिल होंगी, जबरदस्त सफलता। हालांकि जो प्रारंभिक दौर था वो थोड़ा संघर्ष से युक्त था, लेकिन इसी संघर्ष की बदौलत ठीक जीवन काल के 45वें वर्ष से हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग करेंगे। ये रेखा बता रही है जल्दबाजी से बचें, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय लेने से बचें, उतावलेपन से बचें, ठीक है ना। ये बहुत भयंकर नुकसान को दे सकती हैं। और शेयर मार्केट है,
शेयर और सट्टा है, स्टॉक मार्केट है, इन चीज़ों में पैसा ना लगाएं, ये नुकसान दे सकता है। ये लकीरें स्पष्ट तरीके से बता रही हैं कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में ज़बरदस्त सफलता मिलने वाली है। बिजनेस वगैरह कोई कर रहे हैं तो बड़ी सफलता है और बोलने के ढंग के कारण ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। लेकिन जीवन में पेट से संबंधित अगर कोई छोटे मोटे विकार होते हैं तो डॉक्टरी सलाह लें, इग्नोर न करें। इसका नुकसान स्वास्थ्य के प्रति भोगना पड़ सकता है। ये आपकी हथेली है। अब वर्तमान समय में हल्का फुल्का जाल दिखाई दे रहा है, हल्की फुल्की उलझनें हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, दुविधा में पड़ जाते हैं और जो निर्णय लेने की ताकत है हल्की क्षीण हो जाती है। थोड़ा आप पे नज़र दोष भी है और ये किसी फीमेल का है, नज़र दोष है, फीमेल का है और अपना ही कोई परिवार या कुटुंब के व्यक्ति हैं। परिवार का तो नहीं कह सकते, लेकिन कुटुंब का व्यक्ति है या कुटुंब से परे कोई हो सकता है, लेकिन अपना ही है। ठीक है ना, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है वृद्ध है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है, ये स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है इसमें। और इसका दूसरा प्रभाव पड़ रहा है आपकी आर्थिक स्थिति पे। कितना भी पैसा आ रहा है लेकिन बरकत की कमी दिखाई दे रही है, पैसा बरकत में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। पैसा आ जाता है, कुछ सोचते हैं, तब तक दूसरा खर्चा आ जाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ये विकार देने की कोशिश कर रहा है। चौथा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके रिश्तों पर, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इसमें जो चरम सुख है उसके भोग के आगे परिस्थितियां खड़ी होने के कगार पे हैं, हो सकती है, थोड़ा संभल के रहे। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ रहा है आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको ये बाधित करने का काम कर रही है। आपको क्या करना है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और मेहनती व्यक्ति हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता हासिल होगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़बरदस्त है। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी है और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य यही दिखाई दे रहा है। ये धन कमाने की ललक ज़बरदस्त है और यहाँ पे देखिएगा, या तो आप व्यापार के क्षेत्र में सफलता पाएंगे या नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी नौकरी हो, आप हमेशा अधिकारी के पद पे रहेंगे जो आपकी योग्यता है। उच्च वर्ग का जीवन में व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति रहेंगे। और खासकर अगर आप अच्छी स्थिति में नौकरी में नहीं हो तो अपने व्यापार को चुन लीजिएगा, आप अपने व्यवसाय में बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं और अपने ही बलबूते पे कुछ करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है जबरदस्त रूप में। यहाँ पे अगर हम देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। शुक्र के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। मंगल की स्थिति देखिएगा, ये डबल लाइनें आ रही हैं, आगे चलकर जबरदस्त फायदा है। एक तो दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है, दूसरा आप खुद अनुभव करेंगे 45 ईयर से कि आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा बनी हुई है। दूसरा ये बता रहा है कि आपके अंदर एक अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आप सोचने और समझने की जो शक्ति है आपके अंदर जबरदस्त है, इसका लाभ होगा और ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि एक बार जो निर्णय ले लिया अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। अगर हम बृहस्पति को देखें, बृहस्पति थोड़ा शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं, कुछ समय तक पारिवारिक परेशानियां घर कर सकती हैं, थोड़ा
भगवान विष्णु की पूजा करते जाएं। सबसे अच्छा है अगर आप कर सकते हैं, आपकी जो काम निखर के नहीं आ रहे हैं, उभर के नहीं आ रहे, सब कुछ है, विजन भी बहुत अच्छा है, आप जानते हैं आगे बहुत अच्छा होगा, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं ठहराव की स्थिति में हैं। इनको ठीक करने के लिए अपने कुल पुरोहित से अपने घर में, जो आपका पुराना घर है, अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, एक कथा करवा ले, निश्चित ही सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। हमारा स्थिति से देखें तो आपका शनि का पर्वत बहुत शानदार है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, इसको त्यागें। यहाँ पे इस प्रकार का शानदार ये चिन्ह बना रहा है, एक बड़ी स्तर के स्थिति में आने वाले हैं आप, लेकिन सूर्य को थोड़ा ठीक करें। इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बहुत शानदार स्थिति में लकीरें हैं, सेवा भाव बहुत अच्छा है, जीवन के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा रहेगा, वाणी की शुद्धता आगे अच्छी रहेगी, लेकिन अभी बुध थोड़ा कमजोर है, थोड़ा इसको बढ़ाइए। यहाँ पे जिस तरह से बृहस्पति है, जिस तरह से शुक्र है, आगे संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा। यात्राएं शानदार हैं जीवन में, और चंद्रमा बहुत अच्छा है, तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। शरीर में कोई समस्याएं कभी कभार आ भी जाएं तो चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका अच्छा है, ये अपनी तरफ से पाचन तंत्र को मोटे तौर पर ठीक रखेगा। आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ पाएगा कभी भी, क्योंकि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है आपका, तो ये ज़्यादातर इसको ठीक रखने की कोशिश करेगा। चंद्रमा अच्छा है, आपको हमेशा क्रिएटिव रखेगा, क्योंकि भगवान शंकर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, उस केदारनाथ की। चंद्रमा आपका बढ़िया है, माँ होंगी तो आगे चलकर माँ का सुख ज़्यादा मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर है, चंद्रमा आपके हथेली में मजबूत है, तो एक छल कपट से दूर रखने का ये प्रयास करेगा। सकारात्मक सोच हमेशा हावी रखेगा, और महिलाओं का सहयोग आपके जीवन में ज़बरदस्त रूप में उभरेगा। अगर मैं कहूँ एक हाथ में, अगर आप अपने जीवन काल से इस नज़र दोष को, जो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में करवटें बदल रही है, इसको अगर ख़त्म करते हैं तो निश्चित ही जो है आप जीवन में चरम चीज़ों को प्राप्त करेंगे। बहुत लकी हथेली है, किसी भी दृष्टि से देखें तो। दो काम जरूर करिएगा। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, इसको अपने रूटीन में ला दो। और दूसरा, आप अपनी कुल पुरोहित से अपने पुराने घर में, अपने पैतृक घर में अगर हो सके, संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लें, दिल खोल के करवा लें। सारे काम अनवरत रूप से आपके शानदार चलेंगे। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें। शानदार स्थिति यहाँ पे दिख रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।